हम कौन हैं? हम पाते हैं कि हम एक ब्रह्मांड में किसी भूले हुए कोने में छिपी आकाश गंगा में खोए हुए एक नीरस तारे के एक तुच्छ ग्रह पर रहते हैं, जिसमें लोगों की तुलना में कहीं अधिक आकाश गंगाएं हैं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। ऐसी रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ। दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। न अमीरी की बात है न गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हैं, ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। अगर आप ईश्वर से क्षमा की याचना करते हैं तो खुद भी औरों को माफ करना सीखिए। जब तक ऊपर वाला आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हे ईश्वर, जिंदगी चाहे कुछ साल की देना, पर बेमिसाल देना। भगवान हर समय, हर जगह, हर कोने में, हर कण में मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उन्हें महसूस करने की। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है। खुद से भी बढ़कर तुझे माना है, तेरे चमत्कारों को हमने जिंदगी में जाना है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। एक मजबूत पत्थर को बड़े से बड़ा तूफान भी हिला नहीं पाता। ठीक इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हमारे विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं और करते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए बस प्रेम ही काफी है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तो तय है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है। जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वो एक शब्द जो शांति लाए। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को रोशन कर देता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर खोजना व्यर्थ है।
त्याग, लगन और मेहनत वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोई इंसान जब बुरी भावनाओं से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं आप वही आकर्षित करते हैं, और जैसी कल्पना करते हैं वही आप बनते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाली इस दुनिया में कोई असली शक्ति है तो वो है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देने के समान है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन में शांति नहीं होती।